मैं आयुषी चौधरी और आप देख रहे हैं राष्ट्र इत्तेफाक का आरआई न्यूज चैनल। ये है राष्ट्र इत्तेफाक नेटवर्क। स्थानीय खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्र इत्तेफाक का आरआई न्यूज चैनल। अब हेडलाइन। नौगावा सादात को मिलेगी बड़ी सौगात। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शुरू होगा नोवा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। क्षेत्रवासियों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा बाहर। डॉक्टर साहिल अब्बास। नौगावा सादात अमरोहा जनपद के नौगावा सादात क्षेत्र के निवासियों के लिए राहत भरी खबर है। अब गंभीर बीमारियों के इलाज और विशेषज्ञ परामर्श के लिए स्थानीय लोगों को बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। अमरोहा बिजनौर रोड पर हफीजपुर के सामने बादशाहपुर स्थित नई तहसील के निकट शीघ्र ही नोवा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह से यह स्वास्थ्य सेवाएं विधित रूप से शुरू कर दी जाएंगी। रोड पर हफीजपुर के पास में बादशाहपुर जो इंटर कॉलेज उसके बिल्कुल नज़दीक एक नोवा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खुलने जा रहा है। और ये हॉस्पिटल ऐसी लोकेशन पर है जहां इमरजेंसी 24 घंटे बहुत ज़रूरी है। और ये नौगावा के भी नज़दीक है और यहाँ हाईवे है, ये इस पर है, ये हफीजपुर के सामने है। और सारे विशेषज्ञ यहाँ बैठेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहिल साहब, उनसे बात करते हैं कि कब उद्घाटन हो रहा है और क्या क्या सुविधाएं उनके रहेंगी। डॉक्टर साहब से बात करने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर साहिल अब्बास, मैं नौगावा से बिलोंग करता हूँ। ये जो हमारी पीछे देख रहे हैं हम नोवा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। नेक्स्ट मंथ हमारा प्लान है 1 अप्रैल को हम ओपनिंग करेंगे इसकी। और इसमें यहाँ पे 24/7 इमरजेंसीज रहेंगी और यहाँ पे IPDs भी रहेंगे। हमारे यहाँ पे ICU भी है, वो भी फैसिलिटीज, NICU भी है। एंड जो हमारी स्पेशलिटी रहेगी मेनली रहेगी मेडिसिन, गायनी, ऑर्थो एंड कार्डियो, और ये सभी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। और यहाँ पे जो मैंने देखा है वो कमी है वो इमरजेंसीज की है। रात में जो स्पेशली इमरजेंसीज होती है, कार्डियक इमरजेंसीज हुई या ट्रॉमा इमरजेंसीज हुई, वो तो हम यहाँ पे सब मैनेज करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी बात यह है कि अभी आप बता रहे हैं जैसे कि हमारे स्क्रीन पर भी आ रहा है ये, तो आपका जो ये हॉस्पिटल है मल्टी स्पेशलिटी नौगावा में, तो ये आप बता रहे हैं कि 24 आवर्स इमरजेंसी आप करेंगे। तो आपके यहाँ 24 के लिए जो है कोई एम्बुलेंस सुविधा रहेगी? यस, एम्बुलेंस भी रहेगी हमारे यहाँ पे। अगर इन केस, वैसे हम अपनी ट्राई करेंगे, बेस्ट ट्राई होगी हमारे कि यहाँ पे हम पेशेंट को मैनेज करें। इन केस अगर कुछ पेशेंट को हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे तो देन हम रेफर भी कर सकते हैं वो अपनी एम्बुलेंस के थ्रू हायर सेंटर। लेकिन एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी आपकी। अच्छा, जैसे क्या कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो नौगावा के उस पार या नौगावा के इस पार या फीना तक हो जाता है, फिरोजपुर हो जाता है कि आपका बहुत मल्टी स्पेशलिटी बहुत हाई फाई आप हॉस्पिटल का ओपनिंग करने जा रहे हैं, तो कोई ऐसा कस्टमर केयर नंबर भी रहेगा जो कहीं से भी आप किया सके और आपकी एम्बुलेंस एकदम उसको ला सके, कोई ऐसा नंबर भी रहेगा आपका? जी है, वो एक कांटेक्ट नंबर रहेगा जिसपे आप कांटेक्ट 24/7 कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है तो। इमरजेंसी है तो आप उसके लिए मरीज को लाने के लिए अपनी एम्बुलेंस भी उपलब्ध करा देंगे? यस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ी बात यह है कि ये जो आपका हॉस्पिटल है डॉक्टर साहिल अब्बास साहब, इसमें ये हाईवे पे है नहीं, तो बहुत सारे एक्सीडेंटल केसेस भी आएंगे, तो एक्सीडेंटल केसेस के लिए भी आपके यहाँ उपलब्ध रहेगा कोई उसके लिए? हाँ, मेनली फोकस हमारा एक्सीडेंटल भी है और दूसरी इमरजेंसीज भी हैं। एक्सीडेंटल क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ अमरोहा और ये नूरपुर के बीच में जो पैच है, एक तरह से बैंड कह देते हैं, मतलब आई थिंक ये 22 किलोमीटर की है। तो इसमें इस तरह का भी कोई हॉस्पिटल नहीं है जो इस तरह की इमरजेंसीज हैंडल हो सके। तो हमारे प्लान में यही है कि यहाँ पे ट्रॉमा रहेगा और दूसरी हर तरह की जो भी इमरजेंसीज हैं, जैसे कि मैंने बताया कार्डियक की इमरजेंसी, दिल की कोई सपोज हार्ट अटैक हुआ यहाँ, क्योंकि यहाँ तो दिल के आप खुद भी हैं। मैं भी खुद आप तो यूएसए से हैं, आप तो MD हैं, MBBS है, MD है, PhD है, आप तो बहुत विद्वान आदमी हैं। तो मैं खुद मैनेज करूंगा और हमारी टीम भी रहेगी साथ में। तो मुझे लगता है कि यहाँ परेशानी होने वाली, क्योंकि ये फर्स्ट ऐसा हॉस्पिटल होगा आसपास के क्षेत्र में जो बहुत सारी सुविधा प्रोवाइड करेगा पेशेंट्स को। और पेशेंट को मुझे लग रहा है वो जाने की परेशानी, बहुत दूसरी जगह जाने की वो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप खुद भी बहुत क्वालिफाइड इस लाइन के, यूएसए से आप हैं किए हुए, PhD तक भी। अच्छा, एक दूसरी बात यह है कि जैसे क्या ये आपका
हॉस्पिटल रूरल एरिया में भी है, यानी तो बहुत सारी जैसे कि प्रसूति या स्त्री रोग विशेषज्ञ भी कोई आपके यहाँ बैठे किस प्रकार की मीन्स के गायनी गायनी यस, उसके लिए गायनी मैंने जैसे कि बताया हमारे पास डिपार्टमेंट होंगे, गायनी का होगा जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ जिसे बोलते हैं गायनी ऑप्स, एंड ऑर्थो का हड्डियों के डॉक्टर्स होंगे, डर्मा के होंगे, स्किन के जो चमड़ी के डॉक्टर, एंड पीडियाट्रिशियन भी होंगे साथ में, और मेडिसिन का मैं मतलब के स्पेशलिस्ट मेडिसिन हूँ, और मैं देखूंगा, और क्योंकि मेरा रिसर्च भी है डायबिटीज और हार्ट में, तो उसका मैं खुद अपना मैं देखूंगा। तो और ओवरऑल तो जो हमारे जो है ना जो मेन स्पेशलिटी है वो यहाँ पे रहेंगे, तो अच्छा पेशेंट को कोई परेशानी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात कही है हार्ट और डायबिटीज की, यानी हमारे समाज में आजकल बहुत ये आम बीमारी हो गई है डायबिटीज की और हार्ट की, बहुत छोटे बच्चों में होने लगा। पहले अब उम्र की कोई सीमा नहीं रही। पहले उम्र को होता था कि भाई बहुत मोटा है, बहुत काफी एजिड हो गया, 50 से ऊपर को समथिंग तो हार्ट की बीमारी होती थी। तो ऐसा जैसे शुगर का है या हार्ट का है, ऐसे केसेस क्यों ज्यादा हो रहे हैं? क्या हमारी दिनचर्या, खान पीन या जीवन शैली क्या इसके लिए सोचती है? वो तो देखो आजकल सबको ही पता है कि लाइफस्टाइल जो है ना बहुत ही मतलब कि एक तरह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो मतलब एक्सर्शन बिल्कुल नहीं है, मतलब कि ज़्यादा जो हम कैलोरी लेते हैं वो बर्न नहीं कर पाते। जैसे सपोज कि मैंने अभी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा खाना खा लिया, उसके लिए मुझे बर्न भी करना है ना, वो कैलोरी क्या होती है डिपॉजिट हो जाती है। डिपॉजिट होगी तो वो ना कहीं तो सपोज कि वो हमारी जो हार्मोन्स है इम्बैलेंस कर देता है। दूसरी बात ये है, जो जब ये इस तरह से फैट डिपॉजिट होता है तो इसके फॉर्म में, तो ये हमारी बॉडी में अंदर बहुत सारी जो रगेस होती हैं वो डैमेज करता है। सपोज कि आपने देखा होगा जब इस तरह से आज के इन्वायरमेंट में जब पेशेंट को कुछ इस तरह के, मैं सपोज कि कोई डाइट खराब लेता है। नहीं डॉक्टर साहब, दूसरी बात यह है कि जैसे पहले अभी आप गायनिक की बात कर रहे हैं, पहले कोई किसी महिला को बच्चा होता था तो परिवार के लोग उसे कहते थे अभी कमजोर होगी, इसे घी खिलवाओ, इसे घी किलो घी खाती है। आज के जब डॉक्टर करते हैं तो उसे मतलब अबॉर्शन करके बच्चों को पैदा करते हैं, उसे कहते हैं कि चिकनाई मत देना इसे बिल्कुल भी। तो पहले खिलाते थे चिकनाई, अब चिकनाई बंद करते देते हैं, ऐसा क्यों? असल में होता क्या है कि पहले जो है ना जो प्रेगनेंसी है ना, पहले आप बैक में जाएं तो उसमें जो है ना जो फीमेल थी मेजॉरिटी काम थी वो पहले से उनका फिजिकली वर्क नहीं करती हैं, फिजिकली वर्क नहीं जैसे कि अब प्रेगनेंसी से पहले ही से वो एक्सर्शन करते आई हैं। मतलब उनका मतलब काम घर का करना, रेस्ट नहीं कर, मतलब रेस्ट तो करते मतलब ज्यादा एक्सर्शन करते। अब मशीनी हुआ क्या, अब काम नहीं कर रहे। मशीन के साथ साथ हुआ क्या, ये एक प्रेगनेंसी जो मैं कह सकता हूँ ये प्री प्लान होता है। अगर कोई फीमेल कंसीव करना चाहती है तो उससे पहले अपने आप को इस तरह से बॉडी को करना होगा, स्ट्रांग बनाना होगा, उसके बाद ही वो कर सकती है। पहले क्या होगा, पहले वो शुरुआत से ही उनका एक्सर्शन रहा है, उसके बाद अगर वो प्रेग्नेंट होती थी तो वो बहुत इजी में डिलीवरी हो जाता था। लेकिन अब क्या है, अब लाइफ बहुत ही सेडेंटरी हो गई है वही कि एक्सर्शन बिल्कुल जीरो है, तो इससे जो हमारे जो मसल्स होते हैं, दूसरी बात है जो जहाँ पे इसे पैल्विक मसल्स बोलते हैं, फीमेल में होते हैं खासकर, वो मेल में भी बोलते हैं, लेकिन जो एरिया होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो आजकल के फीमेल में वो एक्सर्शन ना होने की वजह से, एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से प्रतिरोधक क्षमता वो बहुत वीक हो गया है, इस वजह से और वो पेन भी बेयर नहीं कर पाते। तो अब आपका हॉस्पिटल का ओपनिंग कब हो रहा है साहब डॉक्टर? हमारा नेक्स्ट मंथ अप्रैल में होगा। फर्स्ट या हमारे पाठक और दर्शक आपको देख रहे हैं, आप कुछ खास अपील करना चाहेंगे उनसे? बस ये कहना चाहूँगा कि हमारा ये है कि नोवा हॉस्पिटल, हमारा ये प्लान है कि जो यहाँ के आसपास के क्षेत्र का एरिया है, जो लोगों को परेशानी हो रही है, जाने से दूर जाते हैं, और बीच में इवन मैंने देखा कार्डियक जो पेशेंट हार्ट अटैक का, वो जाते जाते उनका जो एक्सपायर हो जाए, मतलब डेथ हो जाती है, तो वो ऐसा ना हो, उसके लिए मेनली फोकस हमारा ये है कि यहाँ पे आप पेशेंट भेजें या किस तरह से आप बताएं कि यहाँ पे नोवा हॉस्पिटल खुलने वाला है, हर तरह की सुविधा होगी यहाँ पे। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न और है डॉक्टर साहब से, ये रूरल एरिया है, बहुत सारे क्षेत्र में गरीब लोग भी हैं, तो वीक में या मंथ में कोई ऐसा दिन भी रहेगा जिस दिन फ्री ओपीडी करेंगे आप? श्योर, हमारा जो प्लान है हफ्ते में वीक में एक ओपीडी फ्री करेंगे, और दूसरी बात फ्री के साथ साथ हमारा प्लान ये भी है कि हम मिनिमम से मिनिमम, मतलब जो भी हमारा कॉस्ट है इतना आम आदमी जुड़ने का, हम आम आदमी थे, मतलब अननेसेसरी पेशेंट सेवा, आपका सेवा के लिए खोला गया, अननेसेसरी हम पेशेंट पे बर्डन नहीं डालेंगे, मगर पेशेंट को इतना हो कि पेशेंट बेयर कर सके एक्सपेंसेस। बहुत धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए हमसे बात करते हैं नोवा हॉस्पिटल के ओनर्स
डॉक्टर साहिल अब्बास साहब, और साहिल अब्बास साहब बता रहे थे कि उनका हॉस्पिटल खोलने का मकसद समाज सेवा करना है। समाज सेवा के माध्यम से वो लोग सेवा करना चाहते हैं, ना कि पैसा कमाना। और सभी विषयों के स्पेशलिस्ट यहाँ हॉस्पिटल में रहेंगे और अगले महीने संभवतः उनकी सेवा शुरू हो जाएंगी। हमसे बात करना बहुत धन्यवाद। नौगावा राष्ट्रीय इत्तेफाक से डॉक्टर महेंद्र।